प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ, 2 महीने से कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ और आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं। आप लोग कंसर्न भी बहुत हैं कि भाई गुरुजी की तबीयत ठीक है कि नहीं है। पिछली वीडियो में लग रहा था तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ी सी लापरवाही मैंने की कि जिम में मेरा ये शोल्डर का लिगामेंट थोड़ा टियर हो गया, तो मैंने रेस्ट किया नहीं, पेन किलर्स खाए नहीं, काम करता रहा, तो वो थोड़ा और ज्यादा हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि गुरुजी सुपरमैन मत बनिए और जो है अब रेस्ट कर लीजिए 2 महीने। तो सिंपल मतलब शोल्डर ज्यादा नहीं हिलाना है, तो इसलिए बैठे बैठे मोटे होइए, रेस्ट का टाइम है। पर खैर, ये सब चलता रहता है। मेन जो बात है वो है कि नया साल आ गया है, तो 2-4 बातें हो जाए, 2-4 उपाय हो जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जितने भी लोगों ने मेरे से पर्सनली बात की है, जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ या जब डिस्कशन होते हैं, तो एक बात होती है कि बड़े जोश से हम शुरुआत करते हैं नए साल की, कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, अब से ये करूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, रोज ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जनवरी फरवरी मार्च आते आते तक सब पिछले सालों की तरह ही साल जाता है। तो ये क्या चीज है जो मोटिवेशन हमारी फेड अवे हो जाती है, राइट? देखिए, बड़ा सिंपल सी चीज है कि दिमाग जो इतने सालों से कर रहा होता है, अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो दिमाग को लगेगा कुछ गलत हो रहा है, वो खींच के आपको फिर से वहीं ले आता है। तो वो जो पैटर्न तोड़ना है, उसके लिए आज आपको मैं एक उपाय बताऊंगा। और 3 ग्रह जो इस साल में हमें सही रखने हैं, उनके कुछ छोटे से उपाय हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि ये साल बहुत ही बढ़िया जाए आपका। ये 3 ग्रह कौन से हैं? गुरु, शनि और आपका कलयुग का राजा राहु। ये 3 ग्रह जो है ये हमें ठीक रखने हैं। अब कैसे रखने हैं और इस साल में हम क्या करेंगे इनको ठीक रखने के लिए? चाहे आपकी कोई भी राशि, कोई भी लग्न, कुछ भी हो, लेकिन देखिए इनकी इंपॉर्टेंस समझिए कि गोचर में भी गुरु और शनि के गोचर को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। जो ऊपर प्लैनेट्स चलते हैं, मैं किसी भी प्लैनेट को कम नहीं कह रहा, सब अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, लेकिन कर्मों का जो फल आता है वो शनि देव देते हैं। और हमें मिलता क्या है, राइट? 2 ही चीजें हमारे पास, किस्मत और कर्म। किस्मत हमारे हाथ में है नहीं, जो लिखी गई लिखी गई। कर्म हमारे हाथ में, उसका फल आता है शनिदेव से, ठीक है? और जितनी भी ज्ञान है धरती पे, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी शुभ चीजें हैं, वो देखी जाती हैं गुरु से। अगर ज्ञान ही नहीं है तो क्या आप आनंद से जिएंगे? क्या आप मतलब सृष्टि को ठीक नजर से देख पाएंगे, जीवन को ठीक नजर से देख पाएंगे? ज्ञान के चश्मे से ही जीवन ठीक दिखेगा और आप आराम से आनंद से जी पाएंगे। तो ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, इनका ग्रह गुरु। और तीसरा है कलयुग का राजा राहु। वो क्यों? आज आप उतने दिन भगवान के दर्शन नहीं करते जितनी देर आप मोबाइल के दर्शन करते हैं। 300 बार आप मोबाइल खोलते हैं एक दिन में, रात मोबाइल से, सुबह मोबाइल से। टेक्नोलॉजी में हर चीज चल रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है हर चीज। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है, ये भी मोबाइल के थ्रू आप देख रहे हैं। तो राहु कलयुग का राजा, ये 3 ग्रह इंसान अपने कैसे ठीक रखेगा 2026 में, ये आपने समझना है हमेशा भी। लेकिन अब इस साल में कुछ संकल्प ऐसे लेने पड़ेंगे, कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी। क्या है वो चीजें? सबसे पहले, लास्ट में बताऊंगा कि ये संकल्प आपका जारी रहे, इसका क्या उपाय है, ठीक है? अभी पहले ये कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहला जो शनि का जो नेगेटिविटी है वो है आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल पे टालना किसी भी चीज को। ओके, अब ये क्या है? कल से दौड़ने जाऊंगा, परसों से जिम जाऊंगा, अच्छा भी उठ जाएंगे, कर लेंगे, मिल लेंगे, हो जाएगा। तो ये जो गा है, ये जो कल पे आप चीजें टालते हैं, ये शनि को आपके नेगेटिव कर देता है। और कॉमन सेंस है, जो कर्म को कल पे टालेगा वो फल को भी परसों पे टालेगा, राइट? तो जिंदगी में स्लो हो जाना, ग्रोथ ना होना। अब देखिए, हम सबको पता है कि अपना शरीर ठीक रखना है, ठीक है ना? तो फिर भी यार करेंगे एक्सरसाइज, छोड़ देंगे तला तलाया, मीठा भी छोड़ना है, कल पे डालना। तो सबसे पहले ये संकल्प लेंगे कि मैं अपने शनि महाराज को ठीक रखूंगा, ताकि मेरे कर्मों के फल मुझे समय पर और अच्छे से मिले। और उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं जो है आलस नहीं करूंगा। और
ये इसकी नेगेटिविटी नहीं लेंगे। पॉजिटिविटी क्या है कि कोशिश करके अपनी जबान से, मन वचन कर्म से किसी की बुराई ना सुनूंगा ना करूंगा। ठीक है जी। ये दो संकल्प रहे हमारे शनि ग्रह को ठीक करने के लिए। दूसरा ग्रह आता है सबसे इंपॉर्टेंट, गुरु। गुरु अध्यात्म का कारक, ज्ञान का कारक। तो कोशिश करके मैं अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को, भक्ति को, पूजा पाठ को, ज्ञान को अपने जीवन का एक रूटीन बनाऊंगा, एक जीवन का एक अंग बनाऊंगा कि रोज मैं कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करूंगा, रोज मैं अच्छा कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करूंगा, रोज मेरी पूजा पाठ का रूटीन रहे, रोज मेरे कोई भी एक अच्छा काम मेरे हाथ से हो जाए, चाहे चिड़ियों को कुछ दे दूं, चाहे सड़क के आवारा कुत्तों को कुछ डाल दूं, चाहे मैं किसी गरीब की मदद कर दूं, चाहे किसी को कुछ अच्छा बोल दूं, किसी के लिए कुछ अच्छा सोच लूं, कुछ भी एक अच्छा कर्म मेरे हाथ से हो जाए ईश्वर रोज। गुरु ग्रह, ज्ञान, भक्ति, थोड़ा सा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, परोपकार, करुणा, ये सारी चीजें गुरु को ठीक करती हैं। अब बात करते हैं कलयुग के राजा राहु की। राहु बीइंग एन ओवर थिंकर, ये कसम खानी होगी कि मैं पूरी तरीके से एडिक्शन नहीं करूंगा मोबाइल का, टीवी का, या किसी भी मादक पदार्थ का, या फिर ओवर थिंकिंग। ठीक है। और जब नेगेटिव राहु होता है तो पास्ट की बातों पे उठा के हम बोलते हैं, अरे वो प्लॉट ना बेचा होता तो कितना अच्छा होता, वो शेयर ना बेचे होते तो कितना अच्छा होता, मेरी शादी इससे नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, पास्ट के जो दुख हैं वो हम याद करते हैं। फ्यूचर की नेगेटिविटी, ट्रंप ने ये कर दिया तो क्या होगा, रिसेशन आ गया तो मेरी नौकरी का क्या होगा, मुझे कैंसर हो गया तो क्या होगा, मुझे ये वो। ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और राहु को ठीक रखने के लिए संकल्प करेंगे कि मैं संकल्प लेता हूं कि जिन चीजों पर मेरा वश नहीं है उन पर मैं नहीं चिंता करूंगा। सुनामी आनी है, आएगी, युद्ध होना है, होगा, जो होना है होगा, मैं इस पर चिंता मनन नहीं करूंगा। एक और मैं राहु की चीज देख रहा हूं कि राहु कई बार बिना बात में बहस में उलझ जाते हैं हम लोग। आपको पता है, बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छी दोस्तियां मैंने सिर्फ पॉलिटिकल बहस पे टूटते देखे कि नहीं साहब, मोदी जी ये सही कर रहे हैं, राहुल जी ये गलत कर रहे हैं, ये कर रहा है, इसी पे बहस हो गई। और अच्छी खासे पुराने रिलेशंस मैंने खराब होते देखे, और ना तो मोदी जी उनको ठीक करने आ रहे हैं, ना राहुल जी ठीक करने आ रहे हैं, ना कोई और ठीक करने आ रहा है। दोस्ती खराब हो गई, रिश्ते खराब हो गए। तो किसी भी चीज की बहस में फालतू नहीं पड़ना है। अपने ओपिनियन अपने पास रखिए, कोई मांगे तो थोड़ा दे दिया, नहीं तो आपको रायचंद बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग मैं अच्छे के लिए करूंगा तो ये राहु पॉजिटिव हो जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो अगले साल में हर शुक्रवार, मेरा मन है कि शुक्रवार राहु का दिन है, लक्ष्मी जी का भी दिन है, कि हर शुक्रवार हम बैठ के लक्ष्मी हवन, और जितने भी हमारे राहु क्लब के मेंबर हैं वो सब राहु का भी हवन कर लिया करें मेरे साथ। कोशिश है, आगे ईश्वर है। खैर, तो ये तीन ग्रह जो हैं हम नए साल में बिल्कुल ठीक रखेंगे इन आदतों के द्वारा। अब ये आदतें हम छोड़ ना दें, शुरू तो करें हम 60 की स्पीड से, फिर 30 की स्पीड पे ना आ जाए हर साल के लिए। इसके लिए 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, आपकी कोई भी आदत छूटेगी नहीं अच्छी, और जीवन बदल जाएगा 26 में। बहुत इससे आसान, 1 रुपया खर्च नहीं होना, कुछ नहीं करना, इससे आसान उपाय नहीं हो सकता। और इससे इफेक्टिव उपाय मैंने नहीं देखा है खुद अपने लिए भी। वो क्या है? सिंपल, आपने रोज 10 मिनट अपने साथ खाली बैठना है और कुछ नहीं करना, बस बैठ जाइए। जो विचार आ रहे हैं दुनिया भर के आने दीजिए, धीरे धीरे ये ट्रैफिक कम होता जाएगा विचारों का, आप शांत होते जाएंगे। और ये टेक्निक में आपको पता चलेगा कि मैंने अपना जीवन कैसे प्लान करना है, मैंने इन अच्छी आदतों को कैसे मेंटेन करना है, मैंने ये बुरी आदतें कैसे छोड़नी है। अपने जीवन को देखेंगे, अपनी चलती हुई सांसों को देखेंगे, शांति से 5 से 10 मिनट, राइट, मिनिमम 5 है। ठीक है, कुछ नहीं करना उस टाइम पे, कुछ नहीं, अकेले शांति से सिर्फ बैठना है। जो व्यक्ति भी रोज 10 मिनट अपने साथ अकेले शांति से बैठ जाएगा, आप यकीन करिएगा ये 2026 में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो बड़ी छोटी बात है, मैं तो 2-2 घंटे, नहीं। आप यहाँ जब भी अकेले होते हैं मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं,
या कुछ कर रहे होते हैं, काम घर का, ऑफिस का, वो अकेला बैठना नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं बिना कुछ करे शांति से होश पूर्वक अपने साथ अपने जीवन को देखना, अपनी जिंदगी को देखना, अपने टारगेट्स को देखना, अपने जीने की जो फिलॉसफी है उसको समझना, ये 10 मिनट आपने रोज देने। और अगर आप देंगे तो आप यकीन मानिए कि चमत्कार होगा ही होगा। तो इन 3 ग्रहों को हम सबसे ज्यादा ठीक रखेंगे। देखिए चंद्रमा भी इंपॉर्टेंट है, मन का कारक, लेकिन चंद्रमा फिर भी मैंने देखा कि डिपेंडेंट हो जाता है। कि मान लीजिए कि शनि के साथ आगे हम कहते हैं विष योग है, विष घुल गया चंद्रमा में। गुरु के साथ आगे हम कहते हैं गज केसरी योग है। आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, केंद्रम योग है। तो चंद्रमा थोड़ा डिपेंडेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। बट आपने ये 3 ग्रह, कर्म फलदाता शनि, ठीक, गुरु ज्ञान, ठीक है, और राहु कलयुग का राजा, इन 3 को हमने इन टेक्निक्स के साथ अच्छा रखना है, बढ़िया रखना है। और देखिएगा बाकी तो साथ ही चल रहे हैं तो देखते रहेंगे, पर आप देखिएगा कि 2026 में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की होगी, मेरी भी आपके साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंसर्न के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए। मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है क्योंकि मैं लेता नहीं पेन किलर्स। तो ठीक है, जुड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।